पीएम मोदी कहते हैं विरासत का सम्मान होना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में भी सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है कि आज हम लोग आए हैं। हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारे परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति अपार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के सम्मान, विरासत का ही सम्मान है। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब? अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा, केसी वेणुगोपाल। Yes, that is the Congress party decision. You didn't ask this question about Vajpayee. You didn't ask this question against Modi. Vajpayee contested 3 parliament seats. Modi contested 2 parliament seats. That point of time, this type of question, this is party decision. Rahul party and AICC is decided that Rahul Gandhi has to contest by Bareilly also. That is Congress party decision. As a disciplined soldier of Congress party, he abides the decision of Congress party. That is what the question happened. was why it was not announced earlier. That is the main. No, it is the party's prerogative. How can you tell that? It is the party that have prerogative. Which date we have announced the candidates. Not only Rahul Gandhi's case, we announced Anand Sharma, senior CWC member, just now. We announced other senior CWC member just now only. That is party. At least that liberty you people give to party. Whether we have the right to announce the candidate of our own. Other the right is with Modi or any channel owned by Modi. भारत में अपार संभावनाएं हैं, पीयूष गोयल। तो भारत में अपार संभावनाएं हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महाराष्ट्र और मुंबई में उद्योग और व्यापार लाए नहीं थे। ये तो 2014 के बाद जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तभी महाराष्ट्र ने तेज गति से विकास किया है। उबटा की सरकार ये कुछ समय तक धोखा देके, मोदी जी को और भाजपा को धोखा देके, जो उद्धव ठाकरे ने एक फर्जी सरकार कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर चलाई थी, उसको भी लोगों ने नकार दिया है पूरी तरीके से। और लोग पूरी तरीके से समझ गए कि उद्धव ठाकरे जी ने जो खंजर देवेंद्र फडणवीस की छाती पर मारा, जिस प्रकार से वोट तो मांगा मोदी के नाम और सरकार जाके बनाई उस पार्टी के साथ जिससे बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा पर कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसके साथ जाके जिससे उबटा के नेता उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाई, महाराष्ट्र की जनता कभी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वालसाड़ के गांधी मैदान में बैठक को किया संबोधित। आरसी पटेल, भरत भाई पटेल, राकेश भाई देसाई, अरविंद भाई पटेल, उपस्थित सौ संगठनના હોદ્દેદારો અને આજે
જે યુવા નેતા ભાઈ આ પોલીસ વાળા વચ્ચે ફરવાની જગ્યાએ એક જગ્યાએ બેસી જાઓ ભાઈ, કશું થવાનું નથી. ફરફર કર્યા કર એક જગ્યાએ ઉભા રહી જાઓ. અને આજે આપ સૌની વચ્ચે જે યુવા નેતાને હું જીતાડવાની અપીલ કરવા માટે આવ્યો છું એવા અમારા લોકપ્રિય ઉમેદવાર આગળરાજ ધવલભાઈ પટેલ, જોરથી તાલી વગાડો જરા ધવલભાઈ માટે. અને વલસાડની આ પવિત્ર ભૂમિ પર ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ અને મારા જીગરના ટુકડા જેવા યુવા મિત્રો, आप सबने नमस्कार. वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, प्रियंका गांधी. उनकी कार्यशैली, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं. मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं. मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं. और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं. आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है. वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? जो सूचना है वो हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी. डीजीपी अभिनव कुमार. जंगलों में आग है, उसको वो भी देखिए, निश्चित रूप से हमारी मतलब इस समय जैसा मुझे जानकारी मिली है, प्रदेश के सभी भागों में कहीं ना कहीं ये वनाग्नि होने की सूचना मिली है. लेकिन निश्चित रूप से जो ये चारधाम का रूट है, इस पे जो वनाग्नि की सूचनाएं मिली हैं वो हमारे लिए एक अलग तरीके से प्रायोरिटी हैं. और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा के रूट पे जो भी जहां भी वनाग्नि की सूचना है, उसमें एक तो उस वनाग्नि की रोकथाम के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और वहां पर विशेष रूप से आगे के लिए प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि चारधाम का रूट जो है, जब एक बार यात्रा शुरू हो जाती है तो वो रूट कम से कम विशेष रूप से वनाग्नि के प्रकोप से बचा रहे. अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता. अखिलेश यादव. देखिए, अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है. और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा.